सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम काइजू नंबर 8 सीरीज के लास्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं चिकावा को, जो कि जिम कर रहा होता है। तभी फुरुहाशी गुस्से से कहता है, हे तुम ऐसे प्रिटेंड मत करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। क्या तुम्हें उस बूढ़े इंसान की बिल्कुल भी चिंता नहीं है? लेकिन हम देखते हैं चिकावा को, जो कि कहता है, हाँ चिंता है, पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो लौट करके वापस जरूर आएगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सीनियर्स आ जाते हैं, जो कि कहते हैं, मुझे पता है तुम लोग का मन नहीं लग रहा होगा, लेकिन तुम लोग के लिए खुशखबरी की खबर है कि कैप्टन मीना को टोक्यो में बुलाया गया है। जरूर कोई अच्छी खबर होगी जिसकी वजह से कैप्टन मीना को बुलाया गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम टोक्यो का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कैप्टन मीना को, जिनको मेन ऑफिस रूम में बुलाया जाता है। तभी कहते हैं, कैप्टन मीना आप थोड़ी देर यहाँ पे वेट करिए, कैप्टन जनरल अभी काइजू नंबर 8 को ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं काइजू नंबर 8 यानी काफका को, जब वो बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहा होता है, उसकी शॉक वे बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। और इधर कैप्टन जनरल लगातार उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन काइजू नंबर 8 पूरी तरह से रेज मोड में आ चुका होता है। वो अपनी बॉडी को भी नुकसान पहुंचा करके उनके ऊपर बुरी तरह से अटैक कर रहा होता है। और उसका हीलिंग फैक्टर इतना कमाल का होता है कि इससे पहले कैप्टन जनरल उसके ऊपर अटैक करे, वो तुरंत ही अपने आप को हील कर लेता है। इधर हम देखते हैं काफका को, जो कि लगातार काइजू नंबर 8 को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन काइजू नंबर 8 के अटैक इतने ज्यादा ब्रूटल होते हैं कि उसको देख करके शिनोमिया भी शॉक रह जाती है। और इधर हम देखते हैं कैप्टन को, जो कि बुरी तरह से उसके ऊपर अटैक करते हैं। उनका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसकी बॉडी से उसकी कोर अलग हो जाती है, जिसको देख करके वो शॉक रह जाते हैं। लेकिन फिर वो नोटिस करते हैं कि उसके पीछे उसकी कोर है, और वो अपनी कोर से अपने आप को रीजनरेट कर लेते हैं और फिर से पूरी ताकत से उनके ऊपर पंच मारता है। और उसका पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है, ये अलॉय से बनी दीवारें भी टूट करके नीचे गिरने लगती हैं, जिसको देख करके सभी साइंटिस्ट शॉक रह जाते हैं, क्योंकि ये पहली बार था। इधर हम देखते हैं काइजू नंबर 2 की पावर काइजू नंबर 8 को दिख रही होती है, और हम देखते हैं उन दोनों के बीच में बहुत तगड़ी फाइट और इंटेंस मूव चल रहे होते हैं, जहाँ पे कैप्टन जनरल पूरी ताकत से उसके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन आखिरकार वो उससे कब तक लड़ते? काइजू नंबर 8 एक ही अटैक में उनकी बॉडी के मांस को फाड़ देता है। काइजू नंबर 8 की बॉडी पूरी तरह से लाल हो चुकी है, जैसे लगता है कि वो पूरी तरह से रेज मोड में आ चुका है। जबकि इधर हम देखते हैं काफका को, जो कि पूरी तरह से काइजू नंबर 8 को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इधर हम देखते हैं इधर कैप्टन जनरल को, जो कि काइजू नंबर 8 के ऊपर इटर्नल लाइटनिंग नाम की फ्लेम से अटैक करते हैं, लेकिन काइजू नंबर 8 के ऊपर इसका बिल्कुल असर नहीं होता है, और इतनी ताकत से उनके ऊपर पंच करता है जिससे वो बहुत दूर जाकर के गिरते हैं। काइजू नंबर 8 की शील्ड के बाद भी वो लोग इंजर्ड हो चुके होते हैं। और इधर हम देखते हैं काइजू नंबर 8 अब अपनी फुल पोटेंशियल पे आ चुका होता है, और हम देखते हैं वो उसके ऊपर लाइटनिंग से अटैक करता है, लेकिन काइजू नंबर 8 इससे बिल्कुल भी नहीं हिलता है, और वो इतनी तेज से माउथ से लेजर बीम फायर करता है कि कैप्टन जनरल दूर जाकर के गिरते हैं। जबकि इधर हम देखते हैं काफका को, जो कि काइजू नंबर 8 को फिर से अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी संभाल नहीं पा रहा होता है। तभी वो कहता है कि मैं शिनोमिया के सामने उसके डैड को नहीं मार सकता हूँ, और वो पूरी ताकत से काइजू नंबर 8 को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। जबकि इधर काइजू नंबर 8 कैप्टन जनरल को पटक करके जमीन में बहुत तेज से पटक करके मार रहा होता है, जिसको देख करके शिनोमिया का दिल दहल जाता है, और वो कहती है, नहीं ये काफका नहीं हो सकता है, ये काफका नहीं है जिसको मैं जानती हूँ। और वो रोने लगती है और कहती है, मुझे पता है काफका, तुम अंदर हो, तुम अभी भी इनको बचा सकते हो। इधर हम देखते हैं काफका को, जो कि पूरी ताकत से उन बेड़ियों से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहां पे ड्रैगन फ्लाई काइजू आता है, और वो पूरी तरह से काफका को खा जाता है। इधर हम देखते हैं काफका को, जिसको ऐसा एहसास हो रहा है जैसे वो पानी में डूब रहा है। और इधर काइजू नंबर 8 की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी हैं, और पूरी ताकत से कैप्टन जनरल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जबकि इधर काफका, जो कि पानी में डूब रहा है, जैसे अब वो किसी को भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन तभी एक रोशनी की किरण उससे दिखती है, और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि मीना थी, जो कि उससे कहती है, मुझे पता है काफका, तुम मेरे साथ हो, तुम सब कुछ सही कर सकते हो। इधर हम देखते हैं तुरंत ही काइजू नंबर 8 जैसे उसके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है, तुरंत ही कंट्रोल पाकर के वो अटैक अपने ऊपर ही ले लेता है, और वो कहता है, मेरा नाम काफका है, ना कि काइजू नंबर 8। और ये कहते हुए वो वहीं पे ही बेहोश होकर के गिर जाता है। और वहीं पे हम देखते हैं कुछ पुलिस फोर्स, और वहाँ पे एक कैप्टन आ जाता है, जिसका नाम कैप्टन नरूमी होता है, और वो उससे पूछता है, डैडी अभी आखिरकार हमें इसका क्या करना है? जहाँ पे कैप्टन जनरल कहते हैं कि जल्दी से एम्बुलेंस को बुला करके लाओ, हमें इसका इलाज करना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें असेंबली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कैप्टन जनरल को, जहाँ पे आज फैसला होना था कि आखिरकार काइजू नंबर 8 यानी कि काफका के साथ क्या होना है। वहीं पे हम देखते हैं कैप्टन मीना को बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि उसके अच्छे रिकॉर्ड्स और बुरे रिकॉर्ड्स में से क्या क्या शामिल है। यहाँ पे कैप्टन मीना बताते हैं कि काइजू नंबर 8 पिछले 1 महीने से हमारे साथ में था, उसने अच्छी खासी हमारे मिशन में मदद की है, यहाँ तक कि उसने इचिकावा फुरुहाशी की भी काफी बार मदद की है। और जब काइजू नंबर 8 ने हमारे असेंबली पे हमला किया था, तब अगर काइजू नंबर 8 वहाँ पे नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं खड़ी होती, और मैं भी और मेरे साथ में काफी सारे ऑफिसर्स मारे जाते। और वो सभी बातों के बारे में बताती है काइजू नंबर 8 के बारे में। वहाँ पे सभी लोग अभी भी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ
जहाँ पे हम देखते हैं मीना को, जो कि बहुत तेज से रो रही होती है क्योंकि आज उसकी सबसे प्यारी बिल्ली मारी गई होती है। लेकिन आज फिर भी उसके साथ काफका खड़ा होता है, उसके हर सुख दुख में उसके साथ होता है और उसका हाथ पकड़ लेता है कस के। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं आज भी सभी लोग कैप्टन मीना को अपोज कर रहे होते हैं काइजू नंबर 8 को बचाने के मामले में। वहां पे कैप्टन जनरल कहते हैं, कैप्टन मीना अब आपको जाना चाहिए। और वो कहते हैं, तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि आखिरकार काइजू नंबर 8 के साथ क्या होना है। और वो कहते हैं कि काइजू नंबर 8 को हम एक लिविंग वेपन की तरह यूज करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं काफका को, जिसको एक चैम्बर में बंद रखा गया होता है, उसका इलाज किया जा रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि उसने अभी अभी क्या क्या किया था। और तभी हम देखते हैं कुछ देर में उसकी आंख खुलती है और वहीं पे हम देखते हैं कैप्टन जनरल को, जो कि वहीं पे बैठे होते हैं। और वो कहते हैं, घबराओ मत, मैं यहाँ पे तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं आया हूँ। लेकिन काफका बहुत तेज से सर पे हाथ रखते हुए रोने लगता है और कहता है, अगर आपको कुछ हो जाता तो पता नहीं मैं शिनोमिया को अपना मुंह कैसे दिखाता। जहाँ पे कैप्टन जनरल उसको सारी बात बताते हैं और वो कहते हैं, तुमको जिंदा रखा जाएगा लेकिन एक शर्त पे। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं असेंबली में, जहाँ पे कैप्टन ने उन सभी से वादा किया था कि नंबर 8 के द्वारा अगर फ्यूचर में कोई गड़बड़ मचाई जाती है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा, कि मुझे पूरा यकीन है कि काइजू नंबर 8 को कंट्रोल किया जा सकता है। और इधर हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पे हम देखते हैं कैप्टन जनरल को, जो कि इधर काफका से कहते हैं कि तुम कहते हो कि तुम काइजू नंबर 8 नहीं हो, तो फिर तुम्हें ये प्रूफ करना होगा, तुम्हें हमारे लिए लड़ना होगा और सभी को ये आश्वासन दिलाना होगा कि तुम बाकी काइजूस को हमारे साथ मिलकर के मारोगे। और इस बात पे काइजू नंबर 8 यानी कि काफका एग्री कर जाता है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इधर मीना को, तो उसके फोन पे मैसेज आता है कि काइजू नंबर 8 को बख्श दिया गया है और काफका को जिंदा रखा जाएगा, उसको ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे वो बाकी काइजूस को मार सके। और हम देखते हैं जैसे एक शिनोमिया सुनती है, बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो कहती नहीं, मुझे खुश होने की जरूरत नहीं है। जैसे काइजू नंबर 8 अभी कुछ समय पहले ओवर पावर हो चुका था, मुझे उसे संभालने के लिए खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाना होगा। और इधर हम देखते हैं जैसे एक बार इचिकावा और फुरुहाशी के पास पहुंचती है, वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ज्यादा मेहनत करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम एक बिल्डिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं काइजू नंबर 8 को, जो कि डिफरेंट मैप्स को देख रहा होता है और वहाँ पे डिफरेंट काइजूस को प्लांट कर रहा होता है। और कहता है, तो काइजू नंबर 8 फाइनली तुम्हें पकड़ लिया गया, तो तुम्हारी आइडेंटिटी भी रिवील हो चुकी है, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। और इसी के साथ हमारी ये सीरीज का सीजन 1 समाप्त होता है। प्लीज आप लोग मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, टाटा बाय बाय, सी यू।